जनशक्ति पार्टी रामविलास शेखपुरा ज़िला के आज सारे सम्मानित हमारे लोजपा के हमारे पदाधिकारी, हमारे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, हमारे ज़िला के बुज़ुर्ग, सब लोग यहाँ बैठे हैं। और आज खुशी की ये गाथा तो 2 दिन से हो रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने चिराग पासवान साहब का, जिन्होंने जाति जनगणना के लिए प्रमुखता से आवाज़ उठाई और ऐसी प्रमुखता से आवाज़ उठाई जिसमें लोग बहुत सा श्रेय ले रहे हैं। लेकिन जो चिराग पासवान ने, इससे पहले भी हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान, याद होगा आपको, उस टाइम में उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना हिंदुस्तान में होनी चाहिए, उसी का होगा जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और अभी लोग जो कह रहे हैं कि हमको इतना हिस्सा मिलना चाहिए, तो सिर्फ बिहार की आवाम, खासकर बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे सारे पदाधिकारी आज इतने खुश हैं कि आज जाति जनगणना के नाम पर जो दूसरी पार्टी श्रेय ले रहे हैं, जो पटाखा छोड़ रहे हैं, वो सारा, और ये श्रेय लेना चाहिए चिराग पासवान साहब को। हम लोग उनके सिपाही हैं। आज शेखपुरा ज़िला ने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, जिसे चिराग पासवान साहब का ट्वीट आया था, देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जातीय आधारित जनगणना को मंजूरी देकर देश हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मेरी और मेरी पार्टी की एक लंबे अरसे से मांग रही थी कि देश में जातीय आधारित जनगणना कराई जाए। आज इस मांग को स्वीकृति मिल चुकी है। इसको लेकर मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री प्रधानमंत्री हृदय से आभार प्रकट करता हूं और शेखपुरा जिला भी उनका आभार प्रकट करती है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। पिछले कुछ वर्षों से जाति जनगणना को लेकर मेरे और मेरे केंद्र सरकार के बीच कई भ्रांतियाँ फैलाई गई। सही बात है, पूरे बिहार के अंदर कि हमने किया, भ्रांतियाँ फैलाई गई। लेकिन आज का निर्णय इन सभी अफवाहों का स्पष्ट जवाब है। केंद्र सरकार का यह कदम देश के समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा। जाति जनगणना से नीति को अधिक न्याय संगत और लक्षित बनाने में मदद मिलेगी। इससे वंचित तबकों को सशक्त करने की दिशा में ठोस जानकारी को आधार मिलेगा। ये हमारे ट्विटर था हमारे चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने अपना इमोशन बयान किया है वहाँ की आवाम के सामने, यहाँ की जनता के सामने, और ख़ासकर बिहार के में जो जाति जनगणना होना पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास के बिहार के अंदर। और ये मैं बता दूँ आपको, इससे एक मैसेज जाएगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और जाति जनगणना हुआ था बिहार में, लेकिन उस जाति जनगणना में उतना सही जो ब्यौरा केंद्र सरकार देगी उसको लोग मान के चलेंगे। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान और उनका इज्जत हमारे सारे समाज के अंदर एक समझिए कि एक निखार बन के उभरा है। इसलिए हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यकर्ताओं का आपके चैनल के माध्यम से हमारी डिमांड भी है, हमारे प्रिंट मीडिया के साथी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, खासकर हमारे प्रिंट मीडिया के हमारे सम्मानित साथी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है हम लोग के आप हिस्सा बने और हमारी आवाज़ को, चिराग पासवान की आवाज़ को आप कोने कोने तक पहुँचाएँगे। और मेरी सारे लोग जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं का एक हम लोगों का एक डिमांड भी है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए 25 का। और विधानसभा के साथ साथ हम चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहता है, हम चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री हो ताकि एक निखार आए। तो इसलिए एनडीए को मैं कहूँगा कि चिराग पासवान का नाम को आगे दिया जाए ताकि चिराग पासवान एक मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार के अंदर, शायद उनके इतना चाहने वाला पूरे बिहार में युवाओं के अंदर जो चाहत है, महिलाओं के अंदर, युवाओं के अंदर, अपने बड़े बुजुर्ग के अंदर, वो शायद किसी में नहीं है। इसलिए और आज ये जनगणना साबित करता है कि चिराग पासवान ने जो आवाज़ उठाया था, बल्कि आप देखा होगा जब पटना के चौराहे पर जब एहतजाज हुआ था, लाठी खाया था चिराग पासवान ने, उस पर ही कहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जब जाति जनगणना होगी तब समझ में आएगा, पता चलेगा सबको कि इस जनगणना के आधार पर कितने समाज में लोग हैं, कितने समाज के, चाहे किसी समाज के हों, उनकी बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री को सैल्यूट है।